अपनो चैप्टर कौन सो है? चैप्टर है 1 नंबर संसाधन संसाधन विकास। ठीक है ना, वो है अपनो चैप्टर को ना संसाधन विकास। लोगों ने बहुत अलग हो पार्ट 4 इस आप 3 पार्ट पहले देख लिया। अब आप के चौथा पार्ट के बारे में ध्यान करो। आज को अपना पॉइंट होगा भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। आज को पॉइंट है भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण मतलब है भूमि की गुणवत्ता का मान कमी आनो। ठीक है ना, भूमि निम्नीकरण भूमि को एक कटनो, भूमि को एक जगह से दूसरी जगह जानो के कहलाओगो भूमि निम्नीकरण कहलाओगो। संरक्षण मतलब है बिना बचाने का के ही फेरे उपाय। पहले तो पढ़ांगा भूमि निम्नीकरण क्या कारण से होने लग रहे और फिर भूमि निम्नीकरण आपा की हिसाब से बचा सका। हाँ ठीक है ना, बा उपाय के बारे में भी अध्ययन करांगा। भूमि एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग आपा भी कर रहे हैं और अपना पूर्वज भी करता, यानी पूर्वज भी करता है और आपा भी लगातार इसको उपयोग करने लग रहा। यानी मानव की जो भी क्रियाकलाप होने सगली की सगली क्या पर निर्भर हुए? भूमि के ऊपर निर्भर हो। क्या पर हुए? भी करता है आपा भी काम में ले रहा और अपनी आने वाली पीढ़ी ने भी भूमि ने काम में ले सी। ठीक है ना, तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों ने किया, हमने किया और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगी। पहली लाइन आगे नहीं समझ में? और कपड़े का बात हो रही है, भोजन की बात हो रही है, मकान की बात हो रही है, कपड़े की। सगली की 95% आवश्यकता है ने बा क्या शू पूरी होवे? भूमि शू। आवश्यकता की पूर्ति किससे होती है? भूमि से। यानी अपने जीवन की 95% की जो भी भोजन, मकान और कपड़े की आवश्यकता है वह सगली क्या पर होगी? भूमि पर। कितनी प्रतिशत है? 95%। एक ऐसा साधन है जिसको उपयोग अपना पूर्वज भी करता, आपा भी करा, अपने आने वाली पीढ़ी भी करे और अपनी आवश्यकता को 95% भाग है वो भूमि से पूर्ति होने लग रही है। लेकिन की क्या कारण है? मानव के कार्यकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी भले मिला है। अब देखो क्या बता रहे कि मानव क्रियाकलाप के कारण भूमि ने क्यों रे निम्नीकरण होने लगा। की का कारण है? मानव। और मानव इन क्रियाकलाप के कारण भूमि को निम्नीकरण हो रही है और इस जिसकी भूमि ने नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकत ने वे भी ज्यादा मजबूत होगी। वे पहले भूमि ने भी नुकसान पहुंचाती लेकिन ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा सकी क्योंकि वे ताकतवर है कौन। अब आपा भी लाग गया भूमि में नुकसान पहुंचाने और प्राकृतिक ताकत भी लाग रही है। प्राकृतिक ताकत जहां जल के द्वारा प्रदन होने बरसात बरसूत हो तो वे प्राकृतिक ताकत है। वायु के द्वारा भूमि को कटाव होने तो वे भी प्राकृतिक ताकत है। अब जो मान लो के पेड़ पौधा आपा काट लिया और खेत में सूखी होगी, हवा होगी, वह तेज गति से होगी और मिट्टी को कटावे सूरज। पहले के ही पेड़ पौधा खड़े होता है तो बस टकरा की भी हवा की गति क्या जाती? कम हो जाती, जिससे भूमि को कटाव ज्यादा होनी। अब अपने क्रियाकलाप के कारण आपा एक काम करे ने पेड़ काटना रहा
विश्व जी की प्राकृतिक शक्ति ने वे क्या होगी, ज्यादा मजबूत होगी। अब भूमि को घटाव ज्यादा करने लगे। पहले देखो, पहले पॉइंट आ रहा, बहुत बढ़िया पॉइंट आ रहे। भूमि निम्नीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। एक ऐसा साधन है भूमि जिसका उपयोग हम हमारे पूर्वज करते थे, हम करते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी। भूमि के बिना तो काम है चाल ही कौन सके। दूसरी याद रखने का भोजन, कपड़ा और मकान की लगभग प्रत्येक व्यक्ति की 95% आवश्यकता है ने क्या पर हुआ है, भूमि पर हुआ। भूमि ही पूर्ति करे, कितनी प्रतिशत, 95। फिर मानव क्रियाकलाप का कारण भूमि को क्यों लग रही है, निम्नीकरण हो रहा है। और भूमि निम्नीकरण हो रही है बल्कि क्या हो रहा है, जिसकी प्राकृतिक शक्ति है ने वे भी मानव क्रियाकलाप का कारण क्यों लग रही है, मजबूत होने लग रही। ये तीन ही तो लाइन याद रखने रहे जिसी के। पहले किए, पहले बताओ। हाँ जी का भूमि वह साधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों ने किया, हम कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी। दूसरी लाइन है भोजन, कपड़ा और मकान लगभग 95% मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है, भूमि करता है। तीसरी मानव क्रियाकलाप के कारण भूमि ने क्या हो रही है, भूमि निम्नीकरण होने लग रही है और जिसकी प्राकृतिक आपदा है बहुत ज्यादा मजबूत है होली। कितनी लाइन है, तीन ही लाइन है, तीनों याद होगी के दोबारा बताओ। पहली, दूसरी, वेरी गुड, और तीसरी बोलोगी बोलो बेटा। हाँ मानव क्रियाकलाप के कारण, हाँ मानव क्रियाकलाप के कारण भूमि का निम्नीकरण और शाबाश। फिर आगे प्राकृतिक ताकतों को मजबूती मिल रही है, वे ज्यादा मजबूत है होने लग रही है। ठीक है, भारत की, चलो उरी लिख दो। भारत में 13 करोड़ भूमि की है, भूमि निम्नीकृत है। भूमि निम्नीकृत कितनी भूमि है, 13 करोड़ भूमि निम्नीकृत है करे भारत में। ठीक है, के अंतर्गत है। और 13 करोड़ है ने इको 28% तो क्या के अंतर्गत आवे, 28% तो वनों के अंतर्गत आवे। क्या के अंतर्गत है, वनों के अंतर्गत। और 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और 56% की है, जल अपर्दन है। 56% जल के द्वारा अपर्दित होने लग रही है। और बाकी को जो भाग बच गए ने वो क्या है, लवणीय है या फिर क्षारीय है, लवणीय या फिर क्षारीय है। हाँ, भूमि के मायने लवणता की समस्या आ जाए के छिड़कांगा रोक फॉस्फेट, लवणता के लिए रोक फॉस्फेट और क्षारीयता के लिए जिप्सम को उपयोग करी जाए। हाँ वो मिला के यहाँ आधो चुनो पको है, चुनो जी को आधो पका के आधो पको है वो छिड़क दिया, बीच बात समस्या होती। ठीक है, तो आ याद रखना कि भारत में वर्तमान में 13 करोड़ भूमि है, बाकी है निम्नीकृत है, जिनमें से 28% वनों के अंतर्गत आवे, 56% है बा जल का अपर्दन का अंतर आवे और बाकी की बचगी ने बा या तो लवणीय है या फिर क्षारीय है। तो लवणता की समस्या कम करने के लिए क्या करांगा, रोक फॉस्फेट को छिड़काव या रोक फॉस्फेट है ना वो काम में आवे। और क्षारीयता की समस्या दूर करने खातिर के काम में आओगो, जिप्सम काम में आओ। तो है भूमि निम्नीकरण का बारे में पढ़ लिया। अब आपको पढ़ाऊंगा संरक्षण के उपाय के बारे में। क्या के बारे में, भूमि को निम्नीकरण से बचाने के तरीके का पढ़ा। भूमि को निम्नीकरण होने से बचाने का क्या तरीका है। तो पहले तरीको है वनोरोपण, वन लगा देना चाहिए। के अगर वन लाग जाओगा ने तो भूमि निम्नीकृत की समस्या ही खत्म हो जाओगी। तो पहले काम क्या करांगा, वन लगाऊंगा, वनोरोपण करांगा। ठीक है, काम करांगा चारागाह का उचित प्रबंध है, चारागाह का उचित प्रबंध कर दिया। पहले वनोरोपण, दूसरा चारागाह का उचित प्रबंध। वनरोपण मतलब वन लगा देंगा ताकि विश्व क्यों होगो, भूमि निम्नीकरण को नहीं होगा, वन लगा देंगे। दूसरा क्या करेगा, चारागाह स्थायी कर देंगा,
हर जगह पशु चराने पर पाबंदी लगा दो और निश्चित कर दो, उचित प्रबंध कर दो वहां का, कभी भी जगह फलानी जगह ही पशु चरा सकें, ताकि भूमि क्या शु बचा सका, आपा निम्नीकृत शु बचा सका। तो करांगा पेड़ों की रक्षक मेखला बना देंगा। रक्षक मेखला मतलब क्यों है कि ओ जिया अपनो खेत है ठीक है, चारों मेर सिंह पर है आप क्या लगा देंगा, पेड़ पौधा लगा देंगा। और रक्षक मेखला इन्हीं का है, चारों मेर सिंह पर बहुत सारा पेड़ लगा दिया और झुकी आ क्या करेगी, ये पेड़ साइड में शु हवा होगी ने बी की गति ने क्या कर देगा, कम कर देगा और अपनी मिट्टी उड़ने से बचा लेगा। तो तीसरो भूमि को निम्नीकृत होने से बचाने का तीसरा तरीका कौन सा है, पेड़ों की रक्षक मेखला। तीन समझ में आ गया ने। पहलो वनोरोपण बहुत सारा वन लगावांगा, दूसरो चारागाह क्या कर देंगा, स्थायी कर देंगा, उचित प्रबंध कर देंगा, तीसरा है पेड़ों की रक्षक मेखला बना देंगा। और क्या करांगा जिका टिल्ला इन्हें टिब्बा, टिल्ले को कांटेदार झाड़ियां लगा करे आगे ने जावे भी, ठीक है। भूमि को निम्नीकृत होने से बचाने के तरीके पड़ रहे हैं। क्या शु बचाने का, निम्नीकरण से बचाने का। तो निम्नीकरण होने से बचाने खातिर आप क्या करांगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाऊंगा, वनोन रोपण करांगा, ठीक है। दूसरो चारागाह को क्या कर देंगे, उचित प्रबंध कर देंगे, पेड़ों की रक्षक मेखला बना के भी भूमि निम्नीकरण होने से बचा सका। हाँ और टिल्ले ने क्या करांगा जगह साधन उड़ते कोई दिक्कत को नहीं है। अब आप पढ़ांगा मृदा यानी मिट्टी, संसाधन यानी संसाधन, क्या कहा संसाधन, मृदा संसाधन ये चीज आप पढ़ांगा। मृदा जानो मिट्टी ने संसाधन जो मानव को काम आसान करे, जिन बनाने की प्रौद्योगिकी है, जो सामाजिक रूप से मान्य है और आर्थिक रूप से संभाव्य, बिना आप क्या कहूंगा, संसाधन कहूं। तो मिट्टी भी क्या है कि संसाधन, क्योंकि मानव को काम क्या करे, मिट्टी आसान करे। जब पढ़ रहे हाँ आ की है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन है नवीकरणीय, जिन्हें बार बार बन सके, प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा बनेडो संसाधन है। इन मिट्टी के लगातार बार बार बनने लग रही और मिट्टी क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। एक बात याद रखनी, मिट्टी क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। मिट्टी है ने बाई क्या करे, विभिन्न प्रकार का जीवों का पोषण करे है, विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। पहले के नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, दूसरों मृदा विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या करती है, पोषण करती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। तीसरी बात है कि आप कुछ ही सेंटीमीटर की अगर बात करा, कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में कितना साल लगे, लाखों वर्ष लगे, लाखों वर्ष लगते हैं। कि 1 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर मृदा बनेगी ना तो लाखों साल लग जाएगा। देखो उच्चावच, एक तो है उच्चावच यानी जमीन की ऊंचाई, एक जनक शेल, एक जलवायु, एक वनस्पति, ये मिट्टी ने प्रभावित करे। जहां उच्चावच मृदा को प्रभावित करती है तो ऊंचाई के आधार पर, अगर जहां मान लो कि ज्यादा ऊंचाई है न तो भी के आधार पर मिट्टी को निर्माण होगा, कम ऊंचाई है तो भी के आधार पर मिट्टी को निर्माण होगा। जनक शेल है, बड़े की चट्टान पाई जाए, बड़े की जलवायु है और बड़े की वनस्पति है, ये मिट्टी ने क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अगर आगे हिसाब से मिट्टी हो तो यदि देखा कुछ उपजाऊ मिट्टी और कुछ अनुपजाऊ मिट्टी हो तो कुछ का मायने गुण ज्यादा पाए जाए और कुछ में गुण कम। उच्चावच, जनकशैल, जलवायु और वनस्पति मृदा को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। और तक कोई दिक्कत है कि